और बैसाख महीने की शिवरात्रि है, छोड़ना मती। ये कोरोना का वैक्सीन है, छूट नहीं जा। लाइन लगाना पड़े मंदिरों में, लगाओ। और प्रत्येक मंदिर का फोटो खींचकर अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी चढ़ाओ। क्यों? ये हमारा सनातन धर्म का भाई आज भगवान शिव के मंदिर में खड़ा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव तत्व को जाना है। अभी तक शंकर तत्व को, शिव तत्व को, ये शिव जी को तो लोगों ने छुपा दिया था। क्यों? क्योंकि अगर शंकर जी का भजन करेंगे, पानी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र का महत्व कौन जानता है? बैसाख के महीने की शिवरात्रि है कल। एक लोटा जल, ये महिरत की कथा भी कर रही है। महिरत गाय बछड़े को जन्म दे रही, और उस गाय को हटाने के लिए महिरत ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ इसको हटा के जाओ, इसको हटाओ। द्वारपाल गए, राजा महिरत के कहने पर उस गाय और बछड़े को हटाया। प्रसव का वो बछड़ा आधा तो गाय के शरीर में ही था। और आधा वो बछड़ा था। महाराज गाय को तो हटा दिया, कष्ट भोगती गाय एक साइड हो गई। राजा अपना रथ लेकर निकल गए, और कहां जा रहे थे? एक वेश्या के घर। कोई बहुत जरूरी कार्य हो, कोई बहुत बड़ा काम अड़ गया हो, कोई राज सत्ता का काम अड़ गया हो, तो आप किसी को कष्ट देकर जा रहे हो तो चलेगा। पर कोई एक वैश्या से मिलने के लिए जा रहे हो, वो भी रथ पर समारोह कर जा रहे हो, और बीच में मार्ग में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही हो और तुम उसको हटा कर जा रहे हो, तो ये कहां का था? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर एक बार कोई कथा सुनने बैठ गया ना, साधारण से साधारण, अगर गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर आगे आके बैठ गया है, और आप कितने बड़े भी धनपति हो, अगर वो बैठ गया तो फिर आप उसको नहीं हटाना चाहिए। बैठ गया ना एक बार कहीं आकर, तो उसको हटाने की जवाबदारी आपकी नहीं है। आप दूसरी जगह बैठ जाओ, जाकर खुद पीछे बैठ जाओ, पर किसी को उठाना नहीं। बैठ गया ना, बैठ। ना तो क्रोध, ना चिड़चिड़, ना अपशब्द, ना ताना, ना गाना। गलत काम करने तो नहीं बैठा है ना, करने क्या बैठा है? अरे बोलो तो, कथा सुनने के लिए आगे बैठ जाओ, चाहे पीछे बैठ जाओ, चाहे नंग बैठ जाओ, कथा तो सुनना है ना। कैमरे की निगाह में भले मत आओ, उसकी निगाह में एक बार आ जाना, बस बहुत होता है। उसकी निगाह में अगर आ गए तो जिंदगी सवर जाएगी, नहीं तो जीवन बेकार है हमारा, व्यर्थ का जीवन। महिरत गया एक वेश्या के। आज वेश्या श्रृंगार कर रही थी, राजा महिरत को देखा। राजन, तुम्हारा आने का समय तो शाम का है, और तुम मेरे कक्ष में आज सुबह से आ गए। राजा महिरत ने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं आज शाम की जगह सुबह आ गया। राजन,
मैं एक साधारण सी वेश्या हूं, मेरे पास तो आपको समय पर आना चाहिए। केवल एक दरवाजा परमात्मा का ऐसा होता है, वेश्या कह रही है, जिसके दरवाजे पर कभी भी जाया जा सकता है, पर वेश्या के यहां समय पर आना चाहिए। और तुम मेरे यहां रात की जगह, शाम की जगह सुबह आ गए। राजा महिरथ ने पूछा तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें तकलीफ क्या है। स्कंद पुराण का यह बड़ा सुंदर संवाद, बैसाख महत्तम, उसमें दिक्कत क्या है। वैश्या ने कहा, सुनो राजा महिरथ, दिक्कत केवल एक ही बात की है, ये जो मेरा सुबह का जो समय है, मैं भगवान के मंदिर जाती हूं और शिव की आराधना करती हूं, शंकर की। राजा महिरथ को हंसी आने लगी, ठहाका लगाकर राजा महिरथ हंसने लगा। जैसे ही राजा महिरथ ठहाका लगाकर हंसा तो वैश्य ने पूछ लिया, राजन क्यों हंस रहे, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है। अरे राजा महिरथ ने कहा, वैश्या शरीर का व्यापार करती है और भगवान की आराधना करती है। वैश्या ने कहा, राजन क्या तुमने शंकर जी का एक नाम नहीं सुना। शिव जी के अवतारों में से एक अवतार है शंकर भगवान का, वैश्यनाथ। कथा सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो, पहले टीवी पर कथा बाजी उसमें सुनी होगी। भगवान शंकर के अवतारों में से एक अवतार है वैश्यनाथ। भगवान शंकर भी वैश्या के नाथ बनकर समूह में प्रकट हो गए थे। वैश्या से कसाई का काम है मांस बेचने का, वो बेच रहा है ना, पर हरि का नाम ले रहा है, राम नाम ले रहा है, कृष्ण नाम ले रहा है, शिव नाम ले रहा है, वो अपनी जगह का, उसका कर्म अपनी जगह का। तो कहते हैं ना, नाम हरि का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। बैसाख माह की शिवरात्रि का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।